जय गुरुदेव सर्व सुखुरा, जय श्यामा जय कुंज बिहारी, जय निधुवन जय श्री हरिदास, जय निधुवन जय श्री हरिदास, जय निधुवन जय श्री हरिदास। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार प्राकट्यकर्ता आचार्य श्रोमणी अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री विहरी विहरिन, श्री धाम वृंदावन चंजू, रसिक जन प्रेमी जन गुरुजन भक्तजन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रेमी जनों, आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज हम दासों को एक पद के माध्यम से जनाते हैं और यथार्थ में बात भी यही है। धर्म को पार बिन धर्मी, संसार में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म के साथ साथ भारत भूमि दुर्लभ है। ब्रजमंडल वृंदावन धाम उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, और स्वामी जी की उपासना सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। लेकिन फिर भी उनकी कृपा से मनुष्य जन्म के साथ साथ भारत भूमि के साथ साथ स्वामी जी महाराज की महामहिम सर्वोपर पूर्ण प्रेम प्रकाश माधुर्य देश, ये देश की उपासना आप साधकों को प्राप्त हुई। इससे बड़ी कृपा और इस जीवन में क्या हो सकती है? असीम कृपा है, ये समझना है। कोई कहे ना कैसे कृपा के लक्षण क्या हैं? ये कृपा है। असंख्य जन्म बीत गए, कीड़ा मकोड़े हाथी घोड़ा 84 लाख योनियों में भ्रमते भ्रमते, असंख्य बार दुख भोगते भोगते, उन्हीं विषयों का सेवन करते करते फिर सो भर सूंघन जाए, लेकिन इस जीव की उन विषयों से कभी तृप्ति नहीं होती है। लेकिन करुणा निधान स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज ऐसे अपावन युग में कली काल में आप प्रकट भये, और प्रकट होने के साथ साथ महामहिम सर्वोपर महागूढ़ात गूढ़ देश अति उज्ज्वल प्रेम प्रकाशित किया, और हम तुम सभी दासों के लिए परोसा वाणी के माध्यम से। तो ऐसे उदार कौन हो सकते हैं जैसे उदार स्वामी जी महाराज। लेकिन इस बात को समझ लो, पहले भी बताया, बार बार समझ लो। कहते हैं ना आचार्य मान भाव, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, और अंत काल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो यहाँ राम नाम की, कृष्ण नाम की, यहाँ वृंदावन धाम में राधा नाम की और श्री हरिदास नाम की लूट है। क्योंकि सर्वोपर धाम श्री वृंदावन धाम, तो श्री हरिदास नाम लाख लाख बार हरि भजें, एक बार श्री हरिदास, तो ये लूट है। इसमें जोर क्या पड़ता है? श्री हरिदास नाम लेने में कोई जोर पड़ता है? बोलो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, कोई जोर नहीं पड़ता है। लेकिन ये नाम लेना कड़ा मानते हैं,
क्योंकि ये मन बुद्धि अनंत जन्मों से विषयों से प्रभावित है। विषयों में मन बार बार जाता है ठाकुर जी के चरणार बिंद में, और चरणार बिंद का आधार स्वरूप ये नाम इसमें नहीं लगता है। अजामिल ने एक बार अपने पुत्र के बहाने से ठाकुर जी का नाम लिया था, उसी से उसका द्वार खुल गया। और जब तुम बार बार श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास नाम उच्चारण करोगे तो द्वार खुला हुआ है, विश्वास करो, द्वार खुला हुआ है। लेकिन इस नाम को ऐसी महत्व बुद्धि दीजिए, ऐसा महत्व दो जैसा कि हमने अपने शरीर को दे रखा है, अपने सुख भोगों को दे रखा है, पैसा को दे रखा है, नाना प्रकार की व्यर्थ वार्तालाप को दे रखा है। जो महत्व, वो महत्व वहां से हटा के इस नाम को दे दीजिए। प्रारंभ काल में ऐसा लगेगा पता नहीं इससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो। प्रारंभ काल में किसी जघन्य रोग की दवा खाई जाती है, किसी जघन्य रोग की दवा खाई जाती है प्रारंभ काल में, मरीज को ऐसा लगता है आयुर्वेदिक दवा है ना, धीरे धीरे जड़ को काटेगी, रोग की जड़ को। ऐसा लगता है कोई फायदा नहीं, कई दिन खाते हो गए। ऐसे ही नाम प्रारंभ में शायद कोई लाभ सा न दिखे, लेकिन विश्वास करो प्रेमी जनों, ये अमृत है, ये छुपा हुआ अमृत है। इस अमृत का पान जिसने कर लिया, नाम जाप जिसने कर लिया, जीते जी अजर अमर हो गया। तुमको लगेगा हम तो कहीं नहीं, हमको तो मरना पड़ेगा। अरे मरे तो जन करोड़ों असंख्यों बार हो, एक बार थोड़े ही मरे हो। अंत की स्थिति आखिर मरना ही होता है। बच्चा का जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, युवा अवस्था आई, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ गए, फिर मृत्यु। ये क्रम है सृष्टि का। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती होती, ये सृष्टि का क्रम है। और ये मृत्यु मंडल है, तो मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन इस मृत्यु होने से पहले वो काम कर लो कि कभी मृत्यु होगी नहीं। फिर एक बार तो चलो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद कभी मृत्यु नहीं होगी। अजर अमर तत्व प्राप्त हो जाएगा। वो ऐसी देही प्राप्त होगी, उस देही के लिए सब दर्शन करने के लिए तरसेंगे। और उनकी कृपा से, जैसे ठाकुर जी की कृपा से सबका कल्याण हो जाता है, ठाकुर जी अपनी ही शक्ति दे देते हैं, उसको देही ऐसी दे देते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंश है ना, अपना जैसा स्वरूप ही दे देते हैं, सहचरी स्वरूप दे देते हैं स्वामी जी महाराज। उनकी कृपा से सारे संसार का कल्याण होने लगता है। तुम्हारा ही कल्याण नहीं, भजन से, तुम्हारे भजन के कारण तुम्हारा कल्याण तो होगा ही होगा, पूरे संसार का कल्याण होगा। जो जीव तुम्हारे आसे पासे चेंटा मकोड़े, और जहाँ तुम भजन करते हो वो भजन करके उठ जाओ, और वहाँ चेंटा मकोड़े, ऐसा महापुरुषों से सुना, तुमने घंटा 2 घंटा बैठ के भजन किया, नाम जाप किया, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, जैसे जो भी, तो जहाँ तुम बैठे हो और वहाँ हो के उसके तुम उठ गए, वहाँ से चींटा मकोड़े कोई निकल गया, उसका कल्याण प्रारंभ हो गया। किसी भक्त की दृष्टि, जैसे कोई पधार गया और जमुना जी दूर है यहाँ से मान लीजिए, और तुमको जमुना जी पे कोई पधारा हुआ और उसका धुआं आकाश में उड़ता हुआ नजर आया, भाई कोई जमुना जी पे पधार गया है, देखो ऊपर धुआं उड़ रहा है,
तुम भजनशील महापुरुष हो, भजन करते हो बहुत, तुम्हारे उस धुआं को देखने से वो पापी है पधारा है और उसकी धुआं उड़ रहा है। मान लीजिए उसने भजन नहीं किया, तुम्हारे केवल धुआं पे दृष्टि डालने से उसका कल्याण हो जाएगा। बताओ, भक्ति की शक्ति, नाम की शक्ति इतनी बड़ी है। और तुम्हारा फिर क्या होगा, तुमको तो वो नित्य तत्व प्राप्त होगा जिसका कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन ये छिपा हुआ है, जैसे 10 रुपए दिए, 10 रुपए का सामान मिल गया, यहां तो सीधा दिखता है, लेकिन ये नाम धोखे में भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। किसी के मुख से धोखे में भी ठाकुर जी का नाम निकल जाए, श्री हरिदास, किसी के कहलवाने से निकल जाए। आचार्य मान बाब कह रहे हैं, उनके चरणों की धूल में अपने शीश पे धरूं। रसिक अनन्य उपासका ब्यारेंद्र जी महाराज, रसिक अनन्य उपासका जिते दास हरिदास, तिन तिन कीले चरण रज सिरधरी बिहारी दास। जो रसिक अनन्य भाव में दृढ़ रहते हैं, जो स्वामी जी का नाम जाप करते हैं, चाहे प्रारंभिक साधक हैं, मैं उनके चरणों की धूल को अपने शीश पे चढ़ाऊं। ये नित्य सिद्ध महापुरुष कीमत जानते इस नाम की, इस महामहिम प्रेम की, भक्ति की। तब तो कह रहे हैं इसमें तुम्हारे साथ धोखा नहीं है। धोखा तो संसार में है, जो अनेक जन्म बीते उसी चक्कर में और फिर उसी रगड़े में पड़े हुए हैं। ग्रस्त में रह के भजन नहीं करते हैं, वही खिलवाड़, वही नाना प्रकार के विषयों में मन। अरे ठीक है, तुम विषयों में हैं, विषयों के बीच में हैं, विषयों के बीच में रहते हुए नाम जाप भी कर लो भैया कुछ, जिससे धीरे 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 वो नाम के प्रभाव से तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। चारों दिशाएं, 10 दिशाएं, कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कोई भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से कैसे भी नाम जाप करें, मंगल दिस दसहु, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाएगा। मंगल मूरत लाडली और मंगल मूरत लाल और मंगल मूरत सहचरी, मंगल में सबका। इनसे संबंध बनने पर सब काल मंगल ही मंगल हो जाएगा। स्वीकार तो करो और दृढ़ता से। कोई कहे हमको तो बहुत दिन हो गए, कितने असंख्य करोड़ों असंख्यों गिनती नहीं कर सकते, इतने जन्म तुम्हारे नरकों में और कीड़ा मकोड़े बनते निकले। अब भजन तुमने साल, 6 महीना, 2 महीना, 10 दिन, और फिर उसके बदले में तुम तुरंत ही परिणाम चाहते हो क्या? ये मूर्खता है। लगो तो सही नाम में, उसका परिणाम ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, चारों तरफ से सुखी हो जाओगे। लगिए, धैर्य मत छोड़ी। किसी ने कहा, कोई गुरुओं के पास गया, महाराज हमने सुना है बिना गुरु कृपा के ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, और इस मनुष्य जन्म में ठाकुर जी से संबंध, ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी से मिलना अति आवश्यक है। प्रभु कृपा करो, हमको नाम मंत्र दो। और कि अच्छा, हाँ, ऐसी जिज्ञासा, विशेष जिज्ञासा समझ के गुरुजी ने कहा ठीक है, ये तुझे मंत्र देते हैं, इसका जाप करना, और इतने दिन के बाद तुझे दिना बता दी, इतने दिन के बाद तुझे दर्शन हो जाएंगे ठाकुर जी के। अच्छा महाराज, हाँ। उसने नाम जाप किया, नाम जाप किया, लेकिन उतना तीव्रता से नहीं किया जैसा करना चाहिए था। नहीं, गुरु वचन, गुरु वाक्य
झूठे नहीं होते हैं। जितना समय बताया आया कि महाराज आपने कहा था ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो दर्शन नहीं हुए। समय तो उतना हो गया जितना आपने बताया था। संत जी बोले, भैया तुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए और हमने जितना समय बताया उतना समय हो गया। तेरी ढील हुई है, कोई ढील हुई है तेरी, पर फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है तो चल ठीक है, छोड़ दे, हमारे मंत्र को हमें दे जा और तू और कहीं गुरु बना लेना। मंत्र जाप करना बंद कर दे और कोई देख रास्ता। घबरा गया, नहीं दयालु, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? भाई तुझे दर्शन नहीं हुए तो छोड़ना। कि महाराज मुझे दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन जो नाम है, नाम जाप करते करते मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस नाम को छोड़ूं ही नहीं, मैं करता ही रहूं नाम जाप। कि अच्छा ऐसा प्रेम हो गया नाम से? हाँ। अरे बाबरे, नाम से प्रेम होना ही तो श्याम का मिलना है। नाम वाणी जहां और श्यामा श्याम तहां। ठाकुर जी के दर्शन तो दुर्योधन को भी हो गए थे, लेकिन नाम से प्रेम न होने के कारण दर्शन के बाद भी उसकी दुर्दशा हो गई। पूरे परिवार के साथ दुर्दशा हो गई। नाम संतों के गुरुओं के द्वारा प्रदत्त जो नाम है ना, ये ठाकुर का ही स्वरूप है। नाम में रुचि होगी, रति हो गई, बात बन गई। तो प्रभु ये तो बात बन गई है, तो समझो निश्चित दर्शन हो गए और हो जाएंगे, सब काम बन जाएगा। नाम जाप करते रहो। बड़ी शांति मिली उसको और उसने प्रगाढ़ता से नाम जाप किया, बाद में दर्शन हो गई। बोलो बिहारी जी महाराज। ये है नामे रुचि, नाम में अखंड रुचि। तो यहां महाराज श्री बोलते हैं, धर्म को पारे बिन धर्मी। नाम में मन क्यों नहीं लगता है? कई लोग कहते नाम में मन नहीं लगता है। सबसे पहली बात तो अपने आप को पवित्र राखिए। रज से जैसे भी शुद्धि, अपनी पवित्र आसन पर बैठिए, हैं, स्नान ध्यान करके ढंग से रज का सेवन करिए। अशुद्धि में नाम में उतना मन नहीं लगेगा, अपवित्रता में। और दूसरी बात, खान पान की कैसी स्थिति है? अगर तुम ऊट पटांग खान पान करोगे तो नाम जाप में मन नहीं लगेगा। सादा सादा जीवन, उच्च विचार। आचार्य महानुभाव कहते हैं, धर्म को पारे बिन धर्मी। धर्म का पालन वो ही करेगा जिनका धार्मिक प्राण होंगे, धर्मी प्राण होंगे, जिनको गर्ज है इस जीवन की, जिनके जीवन में, जिन्होंने केवल खिलवाड़ समझ रखा है इस जीवन को। मन चाहा जो खा लिया, मन चाहा जो देख लिया, मन चाहा जो सुन लिया। तीन बात, सुनना, देखना और बोलना। इस पर संयम। हमको हमेशा उचित बोलना चाहिए। सब शब्द लिखे जाते हैं, एक एक शब्द लिखा जाता है। हम किसी को अगर गाली देंगे वो गाली लिख गई, और किसी को अमृत में वाणी बोल रहे हैं वो वाणी लिख गई। हम जो देख रहे हैं, कोई गलत चीज देख रहे हैं, वो लिख गया। देखना और सुन रहे हैं, सुनने पे, देखने पर, बोलने पे जिसने संयम कर लिया वो साधु। वो ग्रस्त में रहते हुए भी साधु है, उसको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। गुरुओं से अगर वो जुड़ा हुआ है, उसने तीन बातों पे संयम कर लिया, देखने पे, सुनने पे और बोलने पे। सीमित बोलता है, जितनी जरूरत होती है उतनी बात करनी, बाकी अपने ठाकुर जी के नाम में। व्यवहार की कोई ड्यूटी का कार्य उतना ही करना, बाकी समय पे अपने ठाकुर जी के चिंतन मनन में।
निश्चित ठाकुर जी प्राप्त होंगे, उनको हरि प्राप्त होंगे। और देखना, घंटों लगे हैं मोबाइल में, घंटों नरक को देख रहे हैं, नरक को। ये नहीं मोबाइल में अच्छी भी है, लेकिन अच्छी को बहुत कम लोग देखते हैं, बुरी बातों को देखते हैं। अपने हाथ में ही नरक का रास्ता ले रखा है। धीरे 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 बुद्धि विकृत हो जाती है, मन बुद्धि चंचल पहले से ही है, और उनको फिल्म दिखाओ, नाना प्रकार की गंदी चीज दिखाओ, तो वो मन पहले से ही गंदा था और इतना गंदा हो जाएगा, इतना गंदा, तुमको नरकों में ले जाएगा सीधा। पहले तो इसी जन्म में भविष्य को बिगाड़ देगा, और इसमें भी नहीं बिगड़ा भविष्य, ऐसा लगे मौज सी आ रही है क्या पुराना प्रारब्ध से, तो अगला जन्म तो कीड़ा मकोड़े, जो नालियों में रेंगने वाले कीड़ा हैं, वो बनना पड़ेगा। बताओ, इसलिए जीवन को संभालो। खिलवाड़ नहीं है ये जीवन। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसलिए बोलने पे संयम हमेशा। हमको ये जिब्या दी है, ठाकुर जी का नाम जाप करने के लिए दी है। ये नहीं है कि अनाप शनाप मन माने बोल रहे हैं, कहां से आएंगे? अगर मूक कर दिया जाए, तुमको गूंगा कर दिया जाए, फिर क्या? ठाकुर जी ने सब जो भी सुविधा दी है तुमको, अपना नाम जाप अपने मिलने के लिए दी है, और तुम ऐसी ऊट पटांग बोल रहे हो, अलग तरीके के शब्द बोल रहे हो। शब्द केवल ठाकुर जी का भजन और व्यवहार में जो बोलने की ज्यादा जरूरत है उतनी ही बोलिए। शायद गृहस्थ मार्ग में रहते हो, जो ज्यादा जरूरी है उतना ही बोलिए, और जो ज्यादा जरूरी है उतना ही देखिए, ज्यादा जरूरी है उतना ही सुनिए, जिससे भक्ति में कोई बाधा न हो। ऐसा सुनिए, ऐसा बोलिए, ऐसा देखिए, मौज हो जाएंगी प्यारे, मौज। इस जीवन में आनंद में छा जाओगे, ये बात मान ली तो। धर्म को पारे बिन धर्मी, जो धर्मी प्राण हैं, जिनको गर्ज है अपनी, वही धर्म का पालन कर पाते हैं। जिनको गर्ज नहीं है, वो धर्मी प्राण नहीं है, वो कैसे अपनी गर्ज? वो तो यहाँ के सुख स्वादों में, जिनके परिणाम में नरक मिलेंगे, उसी में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि संतों की संगति नहीं की है, रसिकों का संग नहीं किया है, और रसिकों की संतों की संगति नहीं करेंगे तो नाम जाप तो बहुत दूर है, कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए भैया, तुम्हारा सबका अधिकार है, तुम उन्हीं प्रभु के अंश हो, उन्हीं प्रभु से मिलने की चाह असंख्य समय से लगी हुई है, लेकिन वो बिना संत गुरु की कृपा के ये चाह पूरी नहीं होगी। तुम सुख चाह रहे हो, लेकिन सुख संसार से चाह रहे हो, और सुख परमानंद में प्रभु के चरणों में है। वो प्रभु के चरणों का रास्ता संतों के द्वारा खुलता है, गुरुओं के द्वारा खुलता है। इसलिए सो मत। सोने का मतलब जागो अपनी स्थिति को, मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं तो प्रभु के स्मरण के लिए जन्म मिला है, और हम कहाँ लग रहे हैं। ये नहीं कोई ग्रस्त छोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, अपनी वृत्तियों को बदलना है, अपने स्वभाव का परिवर्तन करना है, अपनी समझ चेष्टाओं का परिवर्तन करना है, कि हमारा मन कहाँ कहाँ भग रहा है, ये कहाँ कहाँ गलत विषयों में जा रहा है। अपने को कंट्रोल करना तुम्हारा स्वयं का कर्तव्य है। स्वयं समझोगे तुम, स्वयं चाहोगे तो तुम नरकों की यातना, कीड़ा मकोड़े बन जाओगे, और तुम चाहोगे साक्षात ठाकुर जी के ही स्वरूप बन जाओगे। ये मनुष्य जन्म तुम्हारे ऊपर आधारित है, तुमको ही सोचना पड़ेगा। अच्छी संगति करोगे, नाम जाप करोगे, तो जीते जी सनात हो जाओगे। जो महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, आसमान से नहीं आए, हमारे तुम्हारे बीच में से हो गए, जिनके लिए ठाकुर, जिनके चरण धूल के लिए ठाकुर जी भी पीछे पीछे डोलते थे, वो हमारे तुम्हारे पूर्वज हुए हैं। तुम नहीं हो सकते हो, ऐसे तुम भी हो सकते हो, जो तुम्हारे चरण धूल के लिए ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे फिरे। त्रिलोकपति, तो ऐसे बनो।
कहा कियो पढ़ पढ़ अक्षर बिन मन मत्सर मत भरमी। हम तो जी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। महाराज बोले तेने कहा पढ़ पढ़ के करो, पढ़ के और अपने को नरक का रास्ता, पढ़ना बुरा नहीं, अच्छी पढ़ाई खूब करे जितनी अच्छी, पढ़ना बुरा नहीं है। बुरा ये है कि पढ़ने के बाद हरि तत्व को, भगवत तत्व को, सेवा भाव को, इसको छोड़ दिया, केवल स्वार्थ बुद्धि रह गई और कुसंग पाके अलग तरीके की खान पान, अलग तरीके का व्यवचार वृत्ति। मतलब आज के नाटक को देख रहे हैं, आज के समाज के नाटक को देख रहे हैं। जो आजकल के बच्चे लोग हैं वो तो अलग तरीके के उनके जीवन हैं, कुसंग के कारण जीवन ही खराब हो चुके हैं। तो महाराज बोले कहा कियो पढ़ पढ़ अक्षर बिन। अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर कहते हैं अविनाशी को। तुमने पढ़ने के बाद में अविनाशी की तरफ अपने रास्ते को नहीं मोड़ा। पढ़ने का मतलब ये है, पढ़ने के बाद हम ये ज्ञान करें कि हमारा जन्म मिला किस लिए है। खूब कमाओ, खूब नौकरी करो, सर्विस करो, लेकिन इसके बीच में कि हम किसने बनाए हैं, हमारे अंदर कौन ऐसी शक्ति बैठी है जो कि हमको संचालित कर रही है। ये ज्ञान और ये संत गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त, ये ज्ञान होना चाहिए। हम कौन हैं? पढ़ने के बाद केवल व्यभिचार ही हाथ लगे, केवल पैसा के लिए पढ़ रहे हैं। पैसा तो तुम्हारे पीछे पीछे डोलेगा, लेकिन सदाचरण, पढ़ाई का मतलब है सत्य आचरण आने चाहिए। और पढ़ाई के बाद में आचरण खराब हो गई, वो पढ़ाई है कि कुपढ़ाई है? नहीं। कहा कि यो पढ़ पढ़ अक्षर बिन। अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहिए पढ़ने के बाद में, और तुम विनाशी को जा रहे हो, विनाश को जा रहे हो। मन मत्सर मत भरमी। मन में मत्सरता हो जाती है जब ठाकुर जी की तरफ अपने रास्ते को नहीं मोड़ते हैं, सतमार्ग की तरफ, सच्चे संग की तरफ रास्ते को नहीं मोड़ते हैं, तो मन में मत्सरता, एक दूसरे के प्रति ईर्षा जागृत होती है। मत भरमी, भ्रम रहता है, अशांति हो जाती है, जीवन अशांति की तरफ चला जाता है। अगर ये रास्ता ठाकुर जी की तरफ नहीं मोड़ा पढ़ने के बाद, तो महा अशांति हाथ लगती है। विमुखन को जल अन्न अवक भक बड़ो विरोध विकर्मी। और क्या होता है आज के समय में देख रहे हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। विमुखन को परमार्थ पथ पर प्रारंभिक अवस्था में चलते हुए उनके लिए भी कह रहे हैं, अथवा संसार आसक्त प्राणी हैं जो बिल्कुल भी नहीं चले, उनके लिए भी कह रहे हैं। विमुखन को जल अन्न अभक। विमुख लोगों का जल और अन्न हम ग्रहण करेंगे। जो बिल्कुल जो परमार्थी जनों के लिए कह रहे हैं, जो भजन करते हैं, भजन में मन क्यों नहीं लगता है? बोले भजन में मन, जो भजन नहीं करते उनका तुम संग कर रहे हो कहीं न कहीं, और उनके हाथ का बना हुआ और अथवा उनका अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, तो वो भजन में मन नहीं लगने देगा। विमुखन को जल अन्न अभक भखे, जी अवक है, तो ये मन नहीं लगने देगा ठाकुर जी के चरणों में। इसलिए पवित्र प्रसाद पाना चाहिए। जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, प्रेम से शुद्ध कमाई के द्वारा और बना के रोटी प्रसाद और प्रेम से ठाकुर जी का लाडी लाल का भोग लगा में, हे प्यारे अर्प, उसको पाएं। और प्रसाद पाते समय भी विषयों का चिंतन और कोई चिंतन न करे, प्रभु का नाम जाप श्वासों में चलता रहे प्रसाद पाते समय भी। और जो नाम जाप चलेगा प्रसाद पाते समय भी, चाहे शाम को पाएं या सुबह पाएं,
तो वो प्रसाद महामहिम होगा और तुम्हारे हृदय में, रोम रोम में, रक्त में नाम का संचार और शांति का संचार करेगा। क्योंकि प्रसाद पा रहे हैं बोल जल्दपल्दी में और ही सोच रहे हैं, और ही सोच हैं, तो आगे भजन में मन नहीं लगेगा। प्रसाद पाते समय अलग प्रकार की बातें बहुत कर रहे हैं, मतलब अलग प्रकार की बातें, और सोच भी अलग प्रकार की रहे हैं, फिल्म देखते जा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो चित्त की जो वृत्ति है बेकार हो जाएगी, भजन में मन ही नहीं लगेगा, जीवन नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। ये समझिए। तो विमुखन को जल अन्न अभक भक बढ़ो विरोध विकर्मी, विरोध बढ़ जाएगा, तुम्हारे मन में शांति उड़ जाएगी, शांति रहेगी नहीं, तुम्हारे मन में विरोध। जब प्रसाद पाते समय भी अथवा जो है विमुख लोगों का हम ग्रहण करेंगे, तो ऐसे महाराज ने हम दासों को ये बताया। प्रेमी जनों, आचार्य जनों की एक एक बात यहां कह रहे हैं। यद्यपि भक्ति समूल तरु यह जाने त्रिलोक, यद्यपि भक्ति समूल तरु के समान है, कलवृक्ष के समान है, ये जाने त्रिलोक। एक वृक्ष है मान लीजिए, आम का वृक्ष है मान लीजिए, आम के वृक्ष में जो राजा महाराजाओं को यहाँ आम का वृक्ष रहता, तो उसमें वो सुगंधित जल और कुछ और भी मिला के अच्छे पदार्थ जल लगाते, तो उस पर मीठे आम आते और सुगंधित, ऐसा सुना गया है, सुगंधित आम आएंगे और मीठे आम आएंगे। और एक पेड़ आम का बाहर लगा हुआ है कहीं, उसमें खारी जल से, तो उस पर वही पेड़ वही है, लेकिन वो जो है खारी जल से सेवन किया है, सींचा है, उसके आम मीठे नहीं होंगे, सुगंधित नहीं होंगे, वो अलग प्रकार के रह जाएंगे। ऐसे ही गुरुदेव ने मंत्र वो ही दिया है, एक ही मंत्र दिया है सब शिष्यों को, लेकिन वो सेवन और तरह से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमको तो प्रकाश ही नहीं हो रहा, मन भजन में लगता ही नहीं है। तुमने ढंग से सेवन किया कहाँ है, विषय ही है। तो यद्यपि भक्त समूल तर ये जाने त्रिलो, जैसे ही जल सो सींचिए तैसो ही फल हो। जैसे जल से सिंचन करेंगे ऐसा ही फल में स्वाद आएगा। विषयन को जल अन्न ले खाए विषय हो। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं महाराज श्री, विषयी लोगों का अन्न जल ग्रहण करेंगे तो मन विषयों में जाएगा। जैसा खावे अन्न वैसा ही है जाए मन। जैसा चिंतन करेंगे, जैसा अन्न भक्षण करेंगे, जैसा खाएंगे। कई बार तो ऐसे ज़्यादातर करते हैं कि भोग लगाने का मतलब ही नहीं है, लिया और बाजार में से उठाया, ढकेल पैसे खा लिया। ऐसे भैया ये जीवन से खिलवाड़ मत करो, खिलवाड़ मत करिए। अपने आप को संभालिए, एक एक पग पे संभालिए। ये जिब्या है ना, जिब्या मकान के द्वार पे चौकीदार है। ये मकान है और जिब्या ये मुंह है, द्वार है मकान का, और चौकीदार रूप में जिब्या बैठी है। अब ये चौकीदार जिसको चाहेगा वो अंदर जाएगा। अब चौकीदार ने अगर गलत चीज को अंदर भेज दिया तो सारी चीजों को मकान में से चुरा लेगा, ठीक है ना। अगर इस चौकीदार यानी जिब्या चौकीदार सही नहीं है, यानी जिब्या को तुम अनाप शनाप बिना अन्न प्रसादी वस्तु में खिला रहे हो तो चौकीदार खराब हो गया, अंदर सब प्रवेश हो रहा है। तो बात जिब्या अति अपराधनी। जिसका चौकीदार अच्छा है, वफादार है, वो मकान सुरक्षित। और चौकीदारी यानी जिब्या ही ठीक नहीं है। जिब्या अति अपराधनी। जो जिब्या नाम जाप करती है और प्रभु का प्रसाद ग्रहण करती है, तो समझो ये मकान सुरक्षित, मकान में रहने वाले सुरक्षित, सब आनंद ही आनंद।
और जो जिब्या जो अनाप शनाप ऊट पटांग खाती है और अनाप शनाप ही बोलती है, तो इस चौकीदार ने सारा ही काम खराब कर दिया। समझ में आया ना? ये चौकीदार है। इसलिए जिब्या जिसकी बस में है तो जीवन भी उसके बस में है। स्वयं अनुभव करके देख लो, जिसको ठाकुर जी मिले हैं सबसे पहले उसकी जिब्या बस में भई है, सबसे पहले उसकी जिब्या बस में भई है। निरंतर नाम जाप किया है और ठाकुर जी का प्रसादी पाया है, अनाप शनाप खाना पीना छोड़ दिया है उसने, निश्चित ठाकुर जी मिलेंगे। जिब्या को बस में करना है। जिब्या अति अपराधनी स्वाद बाद बिगोयो। एक दृष्टांत आता है। संत महापुरुषों से सुनते, किसी साधु को किसी अपराध के कारण जेल में बंद कर दिया, तो वहां एक आध दो दिन रुकना पड़ा, तो उनको बड़ा गलत स्वप्न आया साधु को। साधु तो घबरा गया कि मैं भजन कर रहा हूं, जैसा मैं बाहर ऐसी जेल में भी भजन कर रहा हूं, लेकिन ये गलत स्वप्न कैसा आ गया मेरे को। चलो, निरपराध किसी कारण से अपराध नहीं था पर कर दिया साधु, लेकिन वो घबरा रहा है स्वप्न से। जेल से मुझे डर नहीं है, लेकिन ये गलत स्वप्न क्यों आया मुझे, मेरी चित्त की वृत्ति क्यों खराब हो गई, क्या कारण है, इस बात से मुझे क्या स्वप्न आया कि वो अपनी माताजी के सिर में कील ठोक रहे, ये स्वप्न आया। तो गुरुदेव जी को याद किया। गुरुदेव जी पहुंचे, हे महाराज दयालु, मुझे जेल से डर नहीं है, प्रभु की जैसी इच्छा। मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन कोई किसी जन्म का अपराध होगा तभी तो जेल में हूं मैं। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं मुझे, लेकिन ये स्वप्न क्यों खराब आया, इस तरीके के स्वप्न। बोले गुरुजी, बोले सबसे पहले ये देखो तुमने खान पान क्या किया है, तुमने खान पान क्या किया है। कि खान पान तो ये यहाँ के बेकर बनाते हैं, जेल में जो बनाने वाले होते हैं। कि कौन है जेल में बनाने वाला, तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं जेलर, उनसे कि आपके यहाँ पूछा गया कि ये बनाते हैं। तो ये जो बनाते हैं, जिन्होंने रोटियां बनाई हैं, संत जी ने उनका मतलब निरीक्षण किया कि ये किस अपराध के कारण यहाँ जेल में है। जिन्होंने रोटियां बनाई हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, हाथ से आटा गूंद रहे बना, ये किस अपराध के कारण जेल में बंद किए गए, हमको इतना बात बता दो। पुरानी फाइल, बहुत पुराना था वो कैदी, पुरानी फाइल निकाली है। हाँ, बहुतों को तो मालूम ही नहीं कौन से अपराध से जेल में था, लेकिन हाँ महाराज ये जो जेल में था, बहुत समय से जेल में पड़ा हुआ है। इसने अपनी माँ के सिर में और पैसाओं के लोभ के, संपत्ति के लोभ के कारण माँ के सिर में कील ठोक दी इसने। वो माँ कील मर गई, तो वो अपराध से जेल में। तो देखो, समझ में आया ना, जिसने रोटी बनाई है वो रोटी बनाता है, तो वो रोटियों को बनाने का प्रताप वो संत जी के हृदय पे झलक गया। जिसने रोटी बनाई उसने हाथ से, तो वो संत जी भी इस रात को सपना देख रहे हैं कि मैं अपनी माता के सिर में कील ठोक रहा हूं। ऐसा क्यों हो गया? कहने का तात्पर्य, केवल हाथ से बनाने के कारण एक संत की चित्त वृत्ति खराब हो गई। इसलिए भक्त संतों को कौन के हाथ से बना हुआ है, भजन में मन कब लगेगा? पवित्र कैसा अन्न है, कहाँ से आया, कैसा, और फिर भोग लगा के हे प्यारे आपके लिए अर्पण है, तब देखो जीवन का आनंद। अनाप शनाप चल रहे हैं बिना ही रोक टोक के, फिर बिना ही रोक टोक के नरकों में भी डाले जाएंगे। राखत नरक उघारे, आचार्य जन कह रहे हैं नरक के दरवाजे हमेशा उघारे ही रहते हैं, और यम के दूत बड़े बड़े भयंकर पकड़ पकड़ के इनमें डालते रहते हैं पापियों को।
कोई नहीं सुनता है, फिर बुरी तरह चिल्लाते हैं, रोते हैं, फिर नहीं कोई सुनता है। अब चेत जाओगे, संत गुरुओं की मान लोगे बात, अजर अमर हो जाओगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। बोलो बिहारी जी महाराज, श्री हरदास, श्री हरदास। मन मेरे भजले श्री कुंज बिहार, कुंज बिहारी मेरे बांके बिहारी। मन मेरे भजले कुंज बिहार, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम त्यारी। वृंदावन घन नवन कुंज में, केल करत भुज चारी। बिहारी बिहारिन दास लड़ावत, जीवन प्राण हमारी। जीवन प्राण हमारी, मन मेरे भजले, मन मेरे भजले श्री कुंज विहार। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।